नमस्कार दोस्तों। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 की महज 5 दिन शेष है। और क्योंकि लगातार जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि एग्ज़ाम के पास बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे थोड़े दबाव में आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों के कुछ एक सवाल है मेरे पास, और मैं उन सवालों के जवाब देने के साथ साथ लास्ट 5-6 दिन की क्या बेहतरीन रणनीति हो सकती है जिसके चलते हमारे एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स मिले और हमारा अंतिम जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। तो मैं वन बाय वन करके सभी सवालों के जवाब और फिर रणनीति पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि महज 5 दिन अभी शेष है, तो मेरा मानना ये है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर कोई सा भी विषय हो तो आपके दो पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर और एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो आज की तारीख में यदि मैं बात करूं तो आपके एग्जाम के 5 दिन शेष है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो प्रत्येक जो विषय है उसको आप रिवीजन में एक दिन दें। तो 5 दिनों का किस तरीके से आपको यूटिलाइजेशन करना है, जैसे आपका विषय इतिहास है और फर्स्ट पेपर है, तो आप एक दिन पूरा इतिहास को दें जिनमें पूरा इतिहास आप कवर कर लेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन हमारा वीक है, तो एक दिन आप बचा के रखें। वो जो वीक पोर्शन है उस पर आपको काम करना है। कहने का मतलब आपने 2 दिन में एक सब्जेक्ट को तैयार कर लिया। ये सेम स्ट्रेटेजी आपको फर्स्ट पेपर के साथ अपनानी है कि एक दिन में पूरा फर्स्ट पेपर आपका रिवीजन कर लिया और फिर एक दिन आपका बच गया जिसमें आप आपको, क्योंकि पता है कि मेरा कौन सा जो पोर्शन है वीक है, वो विद्यार्थी खुद के बारे में बहुत बेहतर जानता है। तो जो वीक पोर्शन है एक दिन उस पर काम करना है। तो 4 दिनों में आपका दोनों जो सब्जेक्ट है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, आपका विषय है वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपका दिन बचता है एक एक दिन की यदि मैं बात करूं तो उसमें भी आपको ऐसा करना है कि लास्ट दिन पूरा सब्जेक्ट आधे दिन में आप रिवीजन कर लो, और आधे दिन जो बार बार आप भूल रहे हैं, या जैसे वो पोर्शन जो पढ़ाने के दौरान हमने भी बताए थे, आप जहाँ से भी पढ़े हैं या अपने प्रीवियस ईयर के पेपर के, तो आपको पता है कि यहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं। सुमेलित करने वाले कुछ सिद्धांत है तो आप उन पर फोकस कर सकते हैं कि यहाँ से सवाल आना तय है, क्योंकि 50% पेपर का आइडिया आपको होता है कि यहाँ यहाँ से सवाल बनते हैं, तो उन पोर्शन को आप फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी है वो होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से एक बेहतर स्ट्रेटेजी है, आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेगी। इसके अलावा लास्ट जो 5 दिन है उसमें आप, एक प्रॉब्लम बच्चों की ये रहती है और ये बहुत स्वाभाविक है, घबराना नहीं है, कि आप दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत पढ़े, पूरे साल पढ़े, 2 3 4 5 10 बार कोर्स कर लिया, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टॉपर होगा आपका, इस भर्ती का जो टॉपर होगा, वो भी, उसके साथ भी यही सिचुएशन है, ये एक प्रोसेस है जिससे सब गुजरते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटों में हो सकता है कि 23 घंटे आप कॉन्फिडेंस में रहे, और 10-20 मिनट या 1 घंटा ऐसा समय आपका ऐसा गुजरता है कि जिसमें आपको लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत मेहनत की है। और क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, इतना टाइम स्पेंड किया है, तो एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन देखते हैं, आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम में हमें जो मेंटली स्ट्रांग रहना है, मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहना है, और बी पॉजिटिव, सकारात्मक बने रहना, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल ही पास में फटकने नहीं देना। क्योंकि सारा खेल जब 3 घंटे का आपका जो पेपर है, 3 घंटे में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम हॉल में वही मैटर करेगी कि आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रहें, सकारात्मक रहें, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा होगा कि भूल रहे हैं, ये सबके साथ होगा, आपके साथ नहीं है, आपको याद आ जाएगा, ये खुद पर कि आप क्या करें, यकीन करें। एक इन 5-7 दिनों के दौरान आप पर्याप्त नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और लास्ट दिन आपको क्या करना है, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन भी ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात किताबें खंगाल रहे हो, पढ़ रहे हो, उससे आप परेशान हो जाओगे। लास्ट दिन भी आप एग्जाम से पहले आप भरपूर नींद लें, 6 से 8 घंटे आप नींद ले सकते हैं।
एग्ज़ाम से क्योंकि 1 घंटे पहले एंट्री होगी, तो वहाँ जहाँ एंट्री स्टार्ट होगी उससे आप प्रयास करें कि 1 घंटा पहले पहुँचे। घर से जब निकले तो हल्का फुल्का भोजन जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आप खाली पेट चले जाएं, हल्का फुल्का भोजन करना है, भारी भरकम भोजन नहीं करना है। एग्जाम हॉल में आप जाएंगे क्योंकि पेपर से पहले एंट्री करवा दी जाती है, आप जाइए अपनी सीट पर आराम से बैठिए, पानी पिए, लंबा आप सांस लें यदि थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है। तो आप लंबी सांस लें, पानी पिए, आराम से बैठें, तो आपका आराम से वो हो जाएगा सा। फिर जैसे शिक्षक आपको जो पेपर देंगे, तो यहाँ विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखने की बात होती है कि जब शिक्षक पेपर देंगे तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि पेपर देखते ही बीपी ऊपर नीचे हो जाती है। घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे आप पेपर देंगे, पेपर खोलने को कहा जाएगा, आप पेपर आराम से खोलें। अब पेपर का मैं बता देता हूँ कि कोई सा भी पेपर हो, किसी भी विषय का पेपर हो, मैं सभी विषयों की बात कर रहा हूँ। मान लो 100 सवाल आपके आ रहे हैं, तो पहले ये मान के चलिए कि 50 सवाल प्रत्येक पेपर में बहुत कॉमन होंगे, जो सारे स्टूडेंट को लगभग लगभग वो सवाल आएंगे। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले जैसे ही आपके पास पेपर पहुंचेगा तो पहले माइंड में याद रखना कि 100 सवाल होंगे ना पेपर में, तो 50 सवाल नॉर्मल आएंगे, सिंपल आएंगे, जो लगभग सब बच्चों को आ जाएंगे। फिर आगे वाले जो 30 सवाल है वो सवाल घुमा के पूछेंगे, या उसमें कुछ नई चीज होगी जो आप सीधा सीधा आप आंसर नहीं दे सकते। आपका कंसेप्ट क्लियर है, डाटा है, आप कंसेप्ट और डाटा का प्रयोग करते हुए, सवाल को समझते हुए, चारों ऑप्शन जो है वो चारों ऑप्शन जरूर पढ़े, उनको समझते हुए आप उनका आंसर करेक्ट क्या है। फिर 10 सवाल होंगे थोड़े से और कठिन होंगे, और 100 में से 8 से 10 सवाल ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो ये भी बात आप मान के चलिए कि 8 से 10 ऐसे सवाल होंगे जो छोड़ने वाले होंगे। 100 में से 92-93 सवाल ही आपके रडार में होंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो 8-10 टफ सवाल होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं और बच्चा घबरा जाता है। तो घबराना नहीं है। यदि स्टार्टिंग के 8 से 10 सवाल लगातार टफ सवाल मिल गए, आप आंसर तक नहीं पूछ पा रहे हो, तो मान के चलना कि इसके बाद इजी पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो ये तो रही पेपर की जो बात। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी का जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है, पेपर अच्छा पेपर आएगा। अच्छा पेपर का मतलब आपने जो पढ़ा है अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे कि उसमें सवाल मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, पेपर अच्छा आएगा। इसलिए यदि सवाल आपको लग रहा है कि मुझे लगातार 5-7 सवाल मैंने पढ़ा और पांचों में एक भी नहीं आ रहा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर अच्छा आएगा, ध्यान रख लेना। पेपर अच्छा आएगा तो जो बच्चे अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को पढ़े, कंसेप्ट क्लियर किया, उनको फायदा होगा। तो घबराना तो किसी भी कंडीशन में नहीं है। पेपर हार्ड आ रहा है, अच्छा पेपर आ रहा है, तो ज़्यादा मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं उनका और ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं आ जाता हूँ कि जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो एक विद्यार्थी, सीरियस विद्यार्थी क्या करता है। आप जैसे पेपर खोल के पेपर स्टार्ट करते हैं, तो मेरा मानना है कि 50% सवाल बहुत इजी होते हैं। तो आपका जो टाइम है 1/4 टाइम में आप 50% पेपर हल कर लेते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि 50% पेपर हल कर लिया, उसके बाद आप 50% पेपर जो भी आपने हल कर लिया उसको मार्क जो गोले है वो काले कर लें। आप इसमें हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। मैं एक जो सटीक रणनीति है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, अपने हिसाब से हल्का फुल्का आप चेंज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने 25% टाइम के अंदर 50% पेपर कर लिया, तो थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास टाइम भी बच जाएगा। अब बचा हुआ टाइम जो घुमाकर सवाल पूछ रहे हैं या थोड़े से सवाल लेफ्ट राइट पूछे हुए हैं, कंसेप्ट वाले पूछे हुए हैं, तो आप वहाँ टाइम दे पाएंगे और मैक्सिमम वहाँ से भी आप सवाल ठीक कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट राउंड में आप 50% पेपर हल कर लेना, उसके बाद वो मार्क भर देना, उसके बाद जो भी टाइम है बाकी जो पेपर है आप करना। और मेरे हिसाब से 3 राउंड एक बच्चा आराम से ले सकता है। फर्स्ट राउंड में 50%, सेकेंड राउंड में 20%, थर्ड राउंड में 20 से 25%, जैसे कुल मिला के पेपर जो अटेम्प्ट करना होता है, एक सीरियस विद्यार्थी है वो अपना पेपर 90 से 95% तक अटेम्प्ट करके आता है। तो ये जो तमाम बातें हमने किया, 5 दिन का समय जो बच्चा है, इनसे लेकर पर डे का शेड्यूल बच्चे का क्या होना चाहिए, से पेपर से पहले दिन बच्चे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिर जब एग्जाम हॉल तक वो जाएगा तो क्या स्ट्रैटेजी, एग्जाम हॉल में बैठकर किस तरीके से पेपर हल करना है। तो मैं कह रहा हूँ चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने खूब पढ़ा है और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो आपने पूरे मनोयोग से तैयारी की है, तो आपका सुखद आपको परिणाम मिलेगा। और मैं पुनः एक बार फिर आपके अग्रिम चयन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। थैंक यू।